हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस केकेएल वीडियो में मैं प्रीति ताड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रहेंगे लेवल्स कल के मार्केट के लिए, मतलब ये फ्राइडे के दिन के लिए 21 मार्च 2025 के लिए। उससे पहले देख लेते हैं कि आज का मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी 50 जो हमारा मेन इंडेक्स है उसने 23,190 मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से अप साइड में क्लोजिंग दिया है कल के मुकाबले। और सेंसेक्स ने भी निफ्टी की तरह अप साइड में क्लोजिंग देते हुए 76,378 तक जाकर क्लोज हुआ है। अब ये इंडेक्स एग्जैक्टली कितने पॉइंट से ऊपर थे वो हम चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 ने अप साइड में क्लोजिंग देकर 283 पॉइंट से अप साइड में क्लोज हुआ है। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो है उसने 360 पॉइंट से अप साइड में हमें रैली दिखाया है क्लोजिंग के समय पर। सेंसेक्स ने जो है 899 मतलब ही 900 पॉइंट से अप साइड में वो जाकर क्लोज हुआ है। अब इनमें से सारे इंडेक्सेस में से मेजर पॉजिटिव मेजर निगेटिव कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पॉजिटिव जो था, मेजर पॉजिटिव निफ्टी ऑयल एंड गैस, जो जिसने हमें क्लोजिंग दी है पॉजिटिव जाकर 1.59% से प्लस में जाकर वो क्लोज हुआ है। नेक्स्ट है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर, जिसने भी अप साइड में जाकर सेकेंड नंबर आया है 1.57% से प्लस में। अब हम थर्ड जो देखेंगे निफ्टी ऑटो, वो भी प्लस में जाकर क्लोज हुआ है और 1.48% से अप साइड में उसने हमें रैली दिखाई है। अब हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि कल जो हमने लेवल्स दिए थे आज के मार्केट के लिए उसका क्या क्या परफॉर्मेंस था। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। जैसे ही शुरुआत हुई मार्केट की, फर्स्ट सेशन में ही उसने क्या किया है, गैप अप में ओपनिंग दिया है और हमारे दोनों जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करते हुए मार्केट जो है धीरे धीरे करके अप साइड में हमारे तीसरे रेजिस्टेंस तक पहुंचा। और आखिर में उसने जो क्लोजिंग दिया है, हमारा जो थर्ड रेजिस्टेंस 23,167 पर ही क्लोजिंग दिया है, उसको वो सस्टेन नहीं हो पाया है, धीरे धीरे करके नीचे आते हुए उसने क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेंसेक्स के क्या लेवल्स थे। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो सेकेंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ गैप अप में। उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस तो उसने तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। आखिर में 2:30-3 बजे तक उसने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेक किया है सेकेंड सेशन में मार्केट के, और उसने जो नया रेजिस्टेंस बनाया है 76,066 के ऊपर ही। तो आगे हम चलेंगे और बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस था वो चेक कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह गैप अप में ओपनिंग मिला, थर्ड रेजिस्टेंस तक पहुंचा तो सही लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके वो साइडवेज में हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिली। बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट ने जो है एक अच्छी खासी ऊंची छलांग देकर थर्ड हमारा जो रेजिस्टेंस है उसी के ठीक आसपास में उसने क्लोजिंग दिया है। तो ये तो था लेवल्स कल का जो लेवल्स दिए थे जो आज के परफॉर्मेंस में मैटर करता है। लेकिन जो कल लेवल्स आपको ट्रैक करने हैं वो क्या रहेंगे, जो रहेंगे 21 मार्च 2025 के लिए, मतलब ये फ्राइडे के दिन के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के लेवल्स देखेंगे। तो निफ्टी 50 में हमें 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट सर ने दिए हैं, प्रवीण धुरी सर ने। तो फर्स्ट सपोर्ट अगर मार्केट नीचे आता है तो 23,114 का रहेगा। सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 23,026 का। थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा 22,937 का। उसी के साथ मार्केट अगर आज ही की तरह रैली बनाता है ऊपर के साइड में कल आज की तरह, तो 23,215 उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 23,312 और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपके लिए 23,417 का। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सेंसेक्स में आपको कौन से लेवल्स पे ट्रैक रखना है। तो सेंसेक्स में आपको 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस दिए हैं सर ने। तो फर्स्ट सपोर्ट आपके लिए रहेगा 76,300 का, सेकेंड सपोर्ट आपके लिए रहेगा 76,142 का और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो होगा आपके लिए 75,951 का। और अगर मार्केट ऊंची छलांग देता है उसका आज के जैसे ही कल भी, तो उसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 76,452 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा आपके लिए 76,595 का और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा आपके लिए 76,756 का। इसी की तरह बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हम चेक कर लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे कल के मार्केट के लिए। तो 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस पे आपको नजर रखनी है। तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 50,040 का, उसी के साथ सेकेंड सपोर्ट होगा 49,923 का और थर्ड और लास्ट जो सपोर्ट होगा आपके लिए 49,787 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 3 रेजिस्टेंस आपके लिए लाए हैं
फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 50,151 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 50,252 का, और थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ 50,372 का। तो ये तो थे लेवल्स। ऐसा कौन सा स्टॉक है जो प्रवीण सर ने आपके लिए आज के दिन में लाया है फॉर स्टडी पर्पस, वो चेक कर लेते हैं। स्पेशल स्टॉक, तो उसका नाम है कॉन्कोर इंडिया लिमिटेड, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस 675 रुपीज। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये कंपनी जो है मेनली फोकस करती है सारे डोमेस्टिक लेवल्स पे प्रोवाइड करने की शिपिंग लाइंस, पोर्ट, जैसे कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर देश में या फिर कहीं पे भी पोर्ट करने के लिए एयरलाइंस, बोट का इस्तेमाल हुआ जाता है। तो ये सारी कंपनी जो है इन सारे बोट या फिर एयरलाइंस में सर्विस प्रोवाइड करती। थोड़ा सा बैकअप चेक कर लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी जो फाउंड हुई थी मार्च 1988 में फाउंड हुई थी, मतलब ही 37 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। तो इसके जो फाउंडर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कोई भी अदर कंपनी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। उसके बाद इनकी इंडस्ट्रीज आती है, जैसे मैंने कहा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इनका इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। इनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो है 1297 प्लस एम्प्लॉयज अभी तक के वर्किंग है। और इनके जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली मुंबई में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में हेडक्वार्टर है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने कहा कि सारे डोमेस्टिक लेवल्स पे और अर्बन लेवल्स पे जो भी काम होते हैं लॉजिस्टिक्स के, वो सारे प्रोडक्ट्स वो क्या करती है, डिलीवरी का या फिर पोर्ट करने का काम करती है। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हम चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जितने भी प्रमोटर्स के पास शेयर्स है, प्रमोटर्स के पास 54% का स्टेक है। उसके बाद एफआईएस के पास 13% का स्टेक है। 25% ऑफ स्टेक जो है वो डीआईएस के पास है। और पब्लिक और रिटेलर्स के पास बहुत नहीं, लेकिन 4% का स्टेक जो है वो पब्लिक और रिटेलर्स के पास, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये कंपनी जब पहली बार मार्केट में आई थी तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा था वो चेक कर लेते हैं। तो लिस्ट हुई थी कंपनी स्टॉक मार्केट में 2 जून 1997 में, और ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी एट रुपीज ओनली 53 रुपीज। और इसका आप देख सकते हैं कि 98 से लेकर 2000 तक रेंज बाउंड में रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी को जो है नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई ग्रोथ मिलती गई, और कंपनी जो है 2018 और 22 के बाद उसने जो हाई बनाया है 53 रुपीज से डायरेक्टली 1180 रुपीज, और आज का उसका करंट मार्केट प्राइस है 675। तो फंडामेंटल और टेक्निकल सारे चेक करके ही आपको ये जो कंपनी है वो स्टडी पर्पस के लिए रेकमेंड की जाती है। खुद प्रवीण धुरी सर स्टडी करते हैं, तो आपको अपना स्टडी लगाकर भी ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में एड अप करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट और ऐसे ही सारे वीडियोस लेवल्स के साथ हम हर रोज फिर मिलेंगे। आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।